हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूँ जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ नामक पेपर से आप लोगों को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा 16 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और उसका प्रैक्टिस सेट भी यूट्यूब पर सॉल्व करा दिया गया। स्टूडेंट, प्रेजेंट टाइम में आप लोगों का 17 चैप्टर चल रहा है जिसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है और आज आप लोगों का पार्ट 2 है। स्टूडेंट, तो कल स्टूडेंट आप लोगों को एक बात बताना भूल गई थी स्टूडेंट, और उसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी। गर्भधारण और गर्भावस्था में क्या होता है, अभी अंतर होता है स्टूडेंट। ठीक है, गर्भधारण और गर्भावस्था में क्या है, अंतर होता है। गर्भधारण हुआ होता है स्टूडेंट जहाँ जिसमें क्या होता है, ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्जन, फिर सेकेंड स्टेप क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, और फिर थर्ड स्टेप क्या होता है, इम्प्लांटेशन यानी प्रत्यारोपण। तो ये तीनों प्रोसेस को मिलाकर हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, गर्भधारण बोलते हैं। और आपका गर्भधारण से लेकर शिशु की जन्म तक की अवस्था को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, आपका गर्भावस्था बोलते हैं, जो कि क्या होता है स्टूडेंट 280 दिनों का होता है, या यूं कह सकते हैं 9 महीने 10 चंद मास दिन का होता है स्टूडेंट। इसे आप लोग वहाँ पर सुधार कर लीजिएगा कि जो कभी कभी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि गर्भधारण में कौन कौन शामिल है, या गर्भाधान के दौरान कौन कौन से स्टेप आते हैं। तो हम क्या बताएंगे, ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्जन, फिर दूसरा क्या फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, और तीसरा क्या होता है, इम्प्लांटेशन। इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, गर्भधारण बोलते हैं या गर्भाधान बोलते हैं स्टूडेंट। और आपका गर्भावस्था क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि गर्भधारण या गर्भाधान से लेकर शिशु के जन्म तक की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, गर्भावस्था बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, कल बाय मिस्टेक हमने क्या बोला, इन तीनों को ही बोल दिए थे आपको कि ये क्या है, आपका गर्भावस्था है स्टूडेंट। नहीं, वो गर्भावस्था नहीं, वो गर्भधारण है। और जहाँ से गर्भधारण से लेकर यानी इम्प्लांटेशन से लेकर शिशु के जन्म तक की अवस्था हमारी क्या कहलाएगी स्टूडेंट, गर्भावस्था कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट, आइए आज हम कंटिन्यू करते स्टूडेंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आए हैं। देखिए स्टूडेंट, आपको क्या है, एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि गर्भावस्था को कितने भागों में बांटा गया या कितने चरणों में बांटा गया है। तो हम क्या बताएंगे कि गर्भावस्था को 3 चरणों में बांटा गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइमेस्टर या तिमाही कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्राइमेस्टर या तिमाही कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रथम तिमाही या फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि एक सप्ताह से शुरू होकर 12 सप्ताह तक चलता है स्टूडेंट। तो हम सभी जानते हैं कि एक महीने में क्या होता है स्टूडेंट, एक महीने में 4 सप्ताह होता है, चार सप्ताह का क्या होता है, एक महीना होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सप्ताह से लेकर 12 सप्ताह यानी एक महीने से लेकर 3 महीने तक की अवस्था को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट तिमाही या फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, दूसरा क्या है आपका सेकेंड तिमाही या सेकेंड ट्राइमेस्टर। ये क्या होता है आपका 13 से लेकर 26 सप्ताह तक होता है। ठीक है, यानी चौथे महीने से लेकर छठे महीने तक को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। और सेकेंड ट्राइमेस्टर को ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा, गोल्डन पीरियड बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं, गोल्डन पीरियड बोलते हैं। आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में स्टूडेंट कि गोल्डन पीरियड किस ट्राइमेस्टर को कहते हैं। फर्स्ट आपके ऑप्शन में रहेगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ऑप्शन रहेगा सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ऑप्शन रहेगा थर्ड ट्राइमेस्टर, और चौथा रहेगा नन ऑफ एबव, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे, जो गोल्डन पीरियड्स होता है वो क्या होता है, आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है स्टूडेंट। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि मतलब इसे गोल्डन पीरियड्स क्यों कहते हैं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, इसे गोल्डन पीरियड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी मतलब ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के जितने भी सिम्टम्स रहते हैं, जैसे जी मचलाना, वोमिटिंग होना, चक्कर आना, छाती में जलन, तो ये सब जितने भी कष्टदायक रहते थे आपके, वो सब क्या होता है, वो कष्ट जो होता है ये आपके सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो होता है मैक्सिमम दूर हो जाता है स्टूडेंट। इसलिए ही इसे क्या बोलते हैं, हम गोल्डन पीरियड बोलते हैं स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। गोल्डन पीरियड क्या होता है, तो याद रखिएगा गोल्डन पीरियड स्टूडेंट आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है। वो इसकी अवधि क्या होती है स्टूडेंट, याद रखिएगा 13 से लेकर 26 सप्ताह तक की अवधि को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन
पीरियड बोलते हैं। अगर आपको महीना में देख अगर पूछे स्टूडेंट तो आप क्या बताएंगे कि महीना में क्या होता है आपका, चौथे महीने से लेकर छठे महीने तक को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन पीरियड बोलते हैं स्टूडेंट। इसे गोल्डन पीरियड हम क्यों कहते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि जितने भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के जितने भी सिम्टम्स थे वो इस अवस्था में आते आते क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं स्टूडेंट। इसलिए हम इसे इस अवधि को क्या बोलते हैं, गोल्डन पीरियड बोलते हैं स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो आइए देखिए स्टूडेंट, थर्ड वाला क्या है, तीसरी तिमाही या थर्ड ट्राइमेस्टर। ये समय कितना होता है स्टूडेंट, तो 27 सप्ताह से लेकर 40 सप्ताह की अवधि को हम क्या बोलते हैं, यानी तीसरी तिमाही या थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। ये आपके इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपको क्या है मतलब ये क्वेश्चन में आपको दे सकता है कि 27 सप्ताह से लेकर 40 सप्ताह की अवधि किस में आती है। तो आपके ऑप्शन में रहेगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ट्राइमेस्टर, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड ट्राइमेस्टर, और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और चौथा हो जाएगा फोर्थ ट्राइमेस्टर। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपके क्या है तीसरी तिमाही या थर्ड ट्राइमेस्टर को हम किस में बांटे हैं, 27 से लेकर 40 सप्ताह तक होता है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। आगे स्टूडेंट आइए बात करते हैं प्रसव। प्रसव क्या होता है स्टूडेंट, मतलब प्रसव का मतलब होता है लेबर पेन, यानी प्रसव के दौरान क्या होता है, किसी भी महिला को बहुत ज़्यादा पेन होता है, या यूं कह सकते हैं असहनीय पीड़ा होती है स्टूडेंट। इसीलिए कहा जाता है कि जितने बच्चों का जन्म होता है माता का जन्म भी उतना ही होता है। जैसे कहा भोजपुरी में सब लोग कहते हैं ना कि जय जन्म जय बच्चा तय जन्म। ठीक है, ये भोजपुरी में कहावत है स्टूडेंट कि जय बच्चा तय जन्म, यानी माँ का मतलब जितने मतलब एक बच्चा हुआ, दो बच्चा हुआ या तीन बच्चा हुआ, तो उस माँ का भी क्या होता है, 3 बार जन्म होता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो जो पेन होता है स्टूडेंट वो बहुत ही ज़्यादा मतलब असहनीय पीड़ा होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो जितने बच्चे का जन्म होता है एक माँ का क्या होता है उतनी बार जन्म होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो प्रसव क्या होता है, तो प्रसव वह पीड़ा है या वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है किसी भी नए शिशु का जन्म होना, ये किसके द्वारा होता है स्टूडेंट, प्रसव के द्वारा ही होता है स्टूडेंट। आइए हम बात करते हैं स्टूडेंट प्रसव की अवस्था, यानी स्टेजेस ऑफ लेबर। इसकी मतलब आपको पहला क्वेश्चन यहाँ बन सकता है स्टूडेंट कि प्रसव की अवस्था के कितने चरण होते हैं या कितने स्टेप होते हैं। तो हम क्या बताएंगे कि प्रसव की अवस्था का जो चरण है वो कितना होता है स्टूडेंट, 3 चरण होते हैं। याद रखिएगा प्रसव के कितने चरण होते हैं स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे प्रसव के 3 चरण होते हैं। पहला क्या है स्टूडेंट, आपका विस्फारण की अवस्था होता है, दूसरा क्या होता है निष्कासन या शिशु जन्म की अवस्था होती है, और तीसरा क्या होता है पूर्ण निष्कासन होता है स्टूडेंट। ठीक है, पहला क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा विस्फारण, या इसी को हम क्या बोलते हैं फैलाव की अवस्था बोलते हैं। दूसरा क्या होता है स्टूडेंट शिशु जन्म या निष्कासन, और तीसरा अवस्था क्या होता है पूर्ण निष्कासन या प्लेसेंटा निष्कासन हम बोलते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टेजेस ऑफ डायलेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं विस्फारण की अवस्था, या इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट फैलाव की अवस्था। इसी को हम क्या बोलते हैं फैलाव की अवस्था। ये कैसा अवस्था होता है स्टूडेंट, ये आपका मान के चलिए कि नेचुरल बर्थ के लिए जो होता है आपका ये डायलेशन की अवस्था होती है। इसकी अवधि जो होती है स्टूडेंट बहुत लंबी होती है। इसकी अवधि कैसी होती है, इसकी अवधि लंबी होती है। किनके, इन दोनों के अपेक्षा सबसे लंबी अवधि इसी की होती है, यानी 6 से लेकर 8 घंटे या कभी कभी क्या होता है 12 घंटे से भी अधिक होती है स्टूडेंट। किसमें, स्टेजेज ऑफ डायलेशन में स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्या है स्टूडेंट आपका स्टेजेस ऑफ एक्सपल्सन, यानी निष्कासन या शिशु जन्म। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है शिशु का जो सिर होता है वो क्या होता है बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसी के लिए इसको क्या कहा गया है निष्कासन या शिशु जन्म, यानी जन्म की जो प्रक्रिया है वो आपका मतलब शुरू हो गया है। नेक्स्ट क्या है आपका स्टेजेस ऑफ
टोटल एक्सपल्सन यानी पूर्ण निष्कासन या प्लेसेंटा निष्कासन इसको बोलते हैं स्टूडेंट। इसमें क्या होता है, इसमें शिशु का जो शरीर है वो क्या होता है, पूरी तरह से मतलब बाहर आ जाता है। यानी यूँ कह सकते हैं इसको कि डॉक्टर क्या करता है, अपने हाथों में ले लेता है बच्चे को, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेजेस ऑफ टोटल एक्सपल्सल बोलते हैं स्टूडेंट। देखिए पहले में क्या होता है स्टूडेंट, स्टेजेस ऑफ डायलेशन में क्या होता है कि ये जो अवधि होती है जो बहुत लंबी होती है। किसी किसी महिला को 6 घंटा 8 घंटा क्या होता है दर्द सहना पड़ता है। कभी कभी जो होता है रात बीत जाता है, यानी 24 घंटे भी बीत जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो ये जो होती है ये बहुत ही मान के चलिए बहुत कष्टदायी अवस्था होती है। इसी अगर पेन ना हो तो फिर क्या होता है, वही केस जो होता है आपका क्रिटिकल हो जाता है, जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, ऑपरेशन करके बच्चे को निकालना पड़ता है। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या होता है, आपका डायलेशन होना ज़रूरी है, महिला को पेन होना ज़रूरी है। ये पेन कितने देर तक हो रहता है स्टूडेंट, याद रखिएगा 6 से 8 घंटे या 12 घंटे भी हो जाते हैं। इसकी समय क्या होती है इसकी स्टूडेंट, इन दोनों की अपेक्षा क्या होती है, इसकी समय जो होती है लंबी हो जाती है। अवस्था क्या है स्टूडेंट, स्टेजेज ऑफ इम्पल्सन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें जो शिशु होता है मतलब यूटेरस की वॉल शिशु भी अपना क्या करता है, पुश करता रहता है, बाहर निकलने की कोशिश करता रहता है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, इस निष्कासन की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, पुश अवस्था भी बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं, पुश अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद स्टेजेज ऑफ इम्पल्सन में क्या होता है स्टूडेंट, इसमें जो शिशु का जो सिर है वो बाहर आ रहा होता है, और इसे ही क्या बोलते हैं, इस अवस्था को हम पुश अवस्था या पुश भी कहते हैं। ठीक है, आप 3 इडियट्स मूवीज देखे होंगे स्टूडेंट। तो उसमें क्या होता है, उसमें आप देखते हैं ना कि उस महिला को जब लेबर पेन होने लगता है तो उसको क्या करते हैं, उसको बोलते हैं ना घर पर डिलीवरी कराने के लिए क्या करते हैं, पुश करो पुश करो। तो यही क्या है स्टूडेंट, आपका इम्पल्सन है स्टूडेंट। ठीक है, तीसरा क्या है, स्टेज ऑफ टोटल एक्सपल्सल। तो इसमें क्या होता है, यह पूर्ण निष्कासन या प्लेसेंटा निष्कासन होता है। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, पूरा बाहर आ जाता है, प्लेसेंटा के साथ पूरा बाहर आ जाता है स्टूडेंट। इसमें जितने भी गंदगी होती है, पानी होती है, वो सब कुछ क्या होता है, आपका बाहर आ जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया, पूर्ण निष्कासन की अवस्था कहा गया है स्टूडेंट। इसमें क्या होता है, जब बच्चा बाहर आ जाता है तो जो फीमेल होती हैं उनका भी गर्भाशय क्या होता है, पहले की तरह सिकुड़ कर अपने पूर्व रूप में आ जाता है स्टूडेंट। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट आप लोगों को। जैसे पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन सकता है स्टूडेंट की प्रसव की अवस्था कितनी होती है। तो याद रखिएगा प्रसव की अवस्था क्या होती है, 3 होती है। कौन कौन सा, स्टेजेज ऑफ डायलेशन, स्टेजेज ऑफ एक्सपल्सल, स्टेजेज ऑफ टोटल एक्सपल्सल। ठीक है, जिसको हम इस हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्फारण की अवस्था। दूसरा क्या है, निष्कासन या शिशु जन्म। तीसरा क्या होता है, पूर्ण निष्कासन या प्लेसेंटा निष्कासन बोलते हैं स्टूडेंट। किसकी अवधि सबसे ज़्यादा लंबी होती है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जो विस्फारण की अवस्था होती है उसकी अवधि क्या होती है, लंबी होती है। विस्फारण की अवस्था को और हम दूसरे किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि फैलाव की अवस्था के नाम से हम जानते हैं स्टूडेंट। फिर देखिए स्टूडेंट आपका है प्रसव के प्रकार, मतलब कितने तरह से जो होता है आपका जन्म होता है स्टूडेंट, कितने तरह से प्रसव होता है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है स्टूडेंट, आपका प्राकृतिक प्रसव होता है। दूसरा क्या होता है, ब्रीच प्रसव होता है। तीसरा क्या होता है, आणा प्रसव होता है। चौथा क्या होता है, औजारों द्वारा प्रसव होता है। और पांचवा क्या होता है, सी सेक्शन प्रसव होता है स्टूडेंट। जो प्राकृतिक प्रसव होता है स्टूडेंट, तो ये क्या होता है, ये मतलब बिना किसी औजार बिना किसी दवा के क्या होता है, नेचुरल तरीके से जन्म लेना क्या कहलाता है स्टूडेंट, प्राकृतिक प्रसव कहलाता है। इसमें बच्चा क्या होता है, अपने से आने का प्रयास करता है। माँ का क्या है, यूटेरस भी पुश करता है, दबाव बनाता है बच्चे को बाहर ढकेलने के लिए। माँ भी मतलब अपने ऊपर दबाव डालती है। यानी इसमें क्या हो रहा है, किसी भी दवा का किसी भी मेडिसिन का कोई मतलब किसी औजार का यूज नहीं हो रहा, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्राकृतिक प्रसव बोलते हैं स्टूडेंट। इसमें क्या होता है, प्राकृतिक प्रसव में सबसे पहले क्या होता है, बच्चे का जो है सिर बाहर आता है स्टूडेंट। ठीक है, सबसे पहले बच्चे का सिर बाहर आएगा, फिर बाद में क्या होता है, पूरा शरीर आता है। तो ये
किसके अंतर्गत आएगा स्टूडेंट? तो प्राकृतिक प्रसव के अंतर्गत आएगा। ब्रिज प्रसव क्या होता है स्टूडेंट? तो ब्रिज प्रसव में क्या होता है, आप कभी कभी देखते हैं स्टूडेंट, ऐसा केस आता है आप लोग को सामने कि किसी का जन्म जो होता है पैर के बगल होता है, तो वो क्या होता है, वो आपके ब्रिज प्रसव कहलाता है स्टूडेंट। यानी सर पैसा कि ऐसा प्रसव जिसमें सिर न आकर क्या हो, आपका पैर आए, नितंब आए, ये सब प्रसव क्या होता है स्टूडेंट? आपका ब्रिज प्रसव में आता है। नितंब का मतलब होता है स्टूडेंट पहला आपका पीछे वाला भाग, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो पहले आएगा, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्रिज प्रसव बोलते हैं। तीसरा क्या है आपका स्टूडेंट? आड़ा प्रसव। आड़ा प्रसव में क्या होता है? आड़ा प्रसव वह प्रसव होता है स्टूडेंट जिसमें मान लीजिए सपोज मान लीजिए ये आपका क्या है, गर्भाशय है, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, बच्चे की जो कंडीशन है वो बिल्कुल मतलब ऐसे पे है, ये क्रॉस लाइक ना, मतलब आप देखते हैं तो कहा जाता है ना कि ऐसे जो बच्चे होते हैं उनका जन्म बहुत मतलब क्रिटिकल होता है। आड़ा प्रसव में डॉक्टर लोग अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि बच्चा क्या है, अपने पोजीशन में आया कि नहीं। तो जिस बच्चे का भी ऐसा कंडीशन आता है स्टूडेंट, तो उसमें क्या होता है, वो स्थिति जो होती है क्या कहलाती है, आपकी ट्रांसफ़र कहलाती है। ये क्या है, ऐसे ट्रांसफ़र में रहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जो होता है क्षैतिज रेखा में फंस गया होता है, न तो बच्चे का सिर नीचे होता है और न ही पैर होता है, वो बिल्कुल बीच में फंसा रहता है, यानी क्रॉस लाइक। ऐसा मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, ये गर्भाशय हमने बना दिया स्टूडेंट, और इसमें क्या हुआ, जो बच्चे की स्थिति है ऐसे है, ठीक है, बच्चे की स्थिति क्या है, ऐसे है, यानी क्रॉस लाइक है। तो इसमें क्या होता है, ना तो बच्चे का पैर वो नीचे की तरफ है और न ही सर है। जैसे प्राकृतिक प्रसव में क्या था स्टूडेंट, बच्चे का जो होता था सर पहले आता था, फिर बाद में पूरी बॉडी आती थी। ब्रिज प्रसव में क्या होता था, पैर या नितंब पहले बाहर आता है, फिर बाद में शरीर बाहर आता है। लेकिन इसमें क्या है, आड़ा प्रसव में क्या होता है, बच्चे की जो कंडीशन होती है वो बिल्कुल क्या होती है, क्षैतिज यानी क्रॉस लाइक होती है। ऐसा प्रसव जो होता है अधिकतर क्या होगा स्टूडेंट, ऑपरेशन के द्वारा ऐसे बच्चों को निकाला जाता है, ठीक है। या तो फिर क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है स्टूडेंट कि जब डिलीवरी का वक्त आएगा तो वो क्या हो जाता है, वो बच्चा धीरे धीरे पेन के जरिए क्या होता है, माता को बहुत पेन होते एक टाइम के बाद क्या होता है, वो फिर नीचे की तरफ आ जाता है। अगर नहीं आता है तब उसका हम क्या करते हैं, ऑपरेशन करके उस बच्चे की डिलीवरी कराते हैं। चौथा क्या होता है स्टूडेंट, औजारों के द्वारा प्रसव। तो औजारों के द्वारा प्रसव का मतलब है स्टूडेंट कि वह प्रसव जिसमें क्या हो, औजार का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, औजारों द्वारा प्रसव बोलते हैं स्टूडेंट। इसमें क्या होता है, इसमें उस महिला के योनि में सर्विक्स वाले एरिया को क्या किया जाता है, औजारों से बड़ा किया जाता है, तब जाकर क्या होता है, ऐसा प्रसव होता है। या यूं कह सकते हैं कि औजारों की मदद से क्या कहलाते हैं, आपका प्रसव कराते हैं स्टूडेंट, ठीक है। औजारों की मदद से इसमें क्या होता है, प्रसव होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, औजारों द्वारा प्रसव बोलते हैं। फिर क्या है स्टूडेंट, अगला प्रसव क्या है, सी सेक्शन प्रसव। सी सेक्शन प्रसव का मतलब होता है स्टूडेंट की सिजेरियन प्रसव। इसमें क्या होता है, इसमें महिला के पेट पर क्या करते हैं, सी वाला आकार बना देते हैं और कट करके क्या कराते हैं, बेबी का जन्म कराते हैं स्टूडेंट। कभी कभी ये कंडीशन क्यों आती है स्टूडेंट, जब महिला को पेन नहीं होता है, उस स्थिति में क्या करते हैं डॉक्टर लोग, जो पेट पर क्या करते हैं, सी सेक्शन बनाकर उस बच्चे को निकालते हैं या जन्म कराते हैं। यही हमारा क्या है, सी सेक्शन प्रसव होता है स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपका क्वेश्चन बन सकता है कि प्रसव के कितने प्रकार है स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे, प्रसव के 5 प्रकार होते हैं। पहला क्या है, प्राकृतिक प्रसव, दूसरा क्या है, ब्रिज प्रसव, तीसरा क्या है, आड़ा प्रसव, चौथा क्या है, औजार द्वारा प्रसव, और पांचवा क्या है, सी सेक्शन प्रसव, ठीक है। बहुत लोग क्या सोचते हैं, औजारों का मतलब समझते हैं स्टूडेंट, औजार और सी सेक्शन में ये सोचते हैं कि मतलब ये ऑपरेशन केस है, नहीं, ऑपरेशन केस नहीं। औजार में क्या होता है, आपको मैंने बताया ना कि जो सर्विक्स वाली एरिया होती है उसको क्या करते हैं डॉक्टर लोग फैलाते हैं, ताकि बच्चा क्या हो, आसानी से बाहर निकल जाए। और इसमें क्या होता है, इसमें सीधे पेट को काट कर निकालते हैं। ये क्या होता है, ये आपका ऑपरेशन केस आता है स्टूडेंट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा।
इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को स्टूडेंट, अब जैसे देखिए आपातकालीन प्रसव क्या होता है स्टूडेंट, तो इसको आप ऐसे इमरजेंसी सेवा, जैसे जो सी सेक्शन है ये क्या है आपका इमरजेंसी सेवा। अगर मान लीजिए इसमें लापरवाही अगर किया जाए तो इसमें क्या हो सकता है, माँ और बच्चे दोनों के जान को खतरा हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। तो जो आपातकालीन में क्या होता है, पहले से ही हम क्या करते हैं, गर्म पानी रखते हैं, साबुन रखते हैं, तौलिया रखते हैं, जितने भी मतलब बर्थ से संबंधित जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको हम क्लीन कर कर रखते हैं डिलीवरी करते समय। तो ये सब क्या है, सब आपका आपातकालीन प्रसव में आता है। फिर उसके बाद आपका ऑपरेशन से क्या करते हैं, उन बच्चे को निकाल देते हैं। यही क्या होता है, आपातकालीन प्रसव होता है स्टूडेंट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। अब अगला लेक्चर जो रहेगा स्टूडेंट आप लोगों का इसी चैप्टर से एमसीक्यू सीरीज रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। अपना लोग ध्यान रखिएगा और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट इसमें हमने आप मर्ज कर दिया, इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जहाँ जहाँ मैंने बताया कि क्वेश्चन ऐसे पुटअप किए जाएंगे उस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा और इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग शेयर करिए ताकि उन्हें भी को करिकुलर में किसी भी प्रकार का समस्या का सामना न करना पड़े स्टूडेंट। और जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़कर अपने पूर्व की क्लासेस से आसानी से देख सकते हैं स्टूडेंट। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग एमसीक्यू सीरीज के साथ।